ओम शांति। 12 दिसंबर 1978 की अव्यक्तवाणी। टाइटल है सदा परोपकारी कैसे बने। गुणों के सागर सदा दाता सर्वशक्तिवान से बाबा बोले, आज रूहानी फुलवाड़ी सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। 1, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले, सदा खिले हुए। 2, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं है, लेकिन निश्चय स्वरूप होने के कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। 3, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। अब अपने आप को देखो, मैं कौन हूं। नंबर 1 बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो, क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है, तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा सदा ब्रह्मचारी बनो, परोपकारी बनो। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण को देखते। परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी सुभावना से, सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। परोपकारी सदा अपने को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहां कोई गम नहीं। संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। परोपकारी सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहेंगे। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं मालामाल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ ले करके देने के इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी यह नहीं आवेगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा, ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। इतना दे तो मैं इतना दूंगा। क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा? मैं ही देता रहूंगा? कब तक, कहां तक करूंगा? यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है,
संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिकारी आत्मा, भिकारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। महादानी भिकारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व यह करे व यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिकारी आत्मा से क्या रख सकते। कुछ लेकर के कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। परोपकारी अर्थात भिकारी को मालामाल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिकारी को बादशाह बना दे। परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल तो यही है ना, जो होपलेस में होप पैदा करे, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का नाम मान शान व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान देकर स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ देकर छुड़ाया जाता है। इसीलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिकारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएंगी। स्वयं महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल के साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते हैं। तो समझा परोपकार की परिभाषा क्या है? ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल का आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसी परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। अच्छा, ओम शांति।